लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब ईवीएम फिर सवालों के घेरे में है। दरअसल टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि ईवीएम को खत्म कर देना चाहिए। ईवीएम को एआई के जरिए हैक किए जाने का खतरा है, यह आशंका उन्होंने जाहिर की है। अमेरिका में इससे वोटिंग नहीं करवानी चाहिए। एलन मस्क ने जो बात कही है उसके बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भी ट्वीट कर कहा है कि भारतीय ईवीएम कस्टम डिजाइन, सुरक्षित और किसी भी नेटवर्क या मीडिया से अलग है। कोई कनेक्टिविटी नहीं, कोई ब्लूटूथ, वाईफाई और इंटरनेट नहीं, यानी इसमें कोई रास्ता नहीं है। और इस पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे साथी उमाशंकर सिंह। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम को लेकर जो एलन मस्क का बयान आया है और उसके बाद ईवीएम को लेकर बहस फिर से तेज हो गई है। मस्क ने कहा है कि हालांकि ईवीएम को इंसानों या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए हैक किए जाने का जो खतरा है वो बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी इसकी आशंका इतनी अधिक है कि इसका इस्तेमाल जो है वो खत्म कर देना चाहिए। ईवीएम का इस्तेमाल जो है वो नहीं होना चाहिए। मस्क ने अपना ये जो एक्स पोस्ट है वो अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं रॉबर्ट एफ कैनेडी, उनके पोस्ट के ऊपर लिखा। कैनेडी जूनियर ने अपने पोस्ट में पुर्टो रिको प्राइमरीज में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए जो वोटिंग में गड़बड़ी पाई गई और उसका उन्होंने हवाला दिया है और कहा है कि पेपर ट्रेल के जरिए ही उन गड़बड़ियों को दूर किया जा सका। अगर पेपर ट्रेल नहीं होता तो गड़बड़ी दूर नहीं होती, ये उन्होंने लिखा। और साथ ही ये भी लिखा कि जहां पेपर ट्रेल नहीं होता है, सोचिए वहां क्या होता होगा। उन्होंने अमेरिकी वोटरों से यह भी कहा कि उनके लिए जानना जरूरी है कि उनके हर वोट की जो है वो सही गिनती हो और उसमें किसी तरह से कोई सेंध न लगाई जा सके, ये बात सुनिश्चित किया जाना जरूरी है। रॉबर्ट कैनेडी की इस बात को शायद इतना तूल नहीं मिलता जितना कि उस पर मस्क की टिप्पणी की वजह से मिल गया है। भारत में भी उन विपक्षी पार्टियों ने मस्क के बयान को हाथों हाथ लिया है जो ईवीएम पर सवाल उठाती रही हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट पर ईवीएम को ब्लैक बॉक्स कहा है और पारदर्शिता का सवाल जो है उठाया है। कई और विपक्षी दल के नेता भी जो हैं वो इस बहस में कूद पड़े हैं। इनमें से कई ऐसी पार्टियां हैं, कई ऐसे नेता हैं जो बैलेट पेपर के जरिए जो चुनाव कराने की जो मांग है वो करते रहे हैं। हालांकि भारत का चुनाव आयोग बार बार ये दलील देता रहा है कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है। मस्क का जो पोस्ट है उस पर भारत के पूर्व मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने आपत्ति जताते हुए लिखा कि इस तरह का जो स्वीपिंग स्टेटमेंट है वो नहीं दिया जाना चाहिए, ये गलत है। ये भी कहा कि मस्क का जो बयान है वो अमेरिका के संदर्भ में सही हो सकता है, लेकिन भारत में जो ईवीएम है वो पूरी तरह से सुरक्षित है। इस पोस्ट के जवाब में, राजीव चंद्रशेखर के इस पोस्ट के जवाब में मस्क ने लिख दिया कि किसी भी चीज को हैक किया जा सकता है। जाहिर सी बात है कि मस्क ने आग में और घी डाल दिया है। भारत में तो इस बहस ने तूल पकड़ ही लिया है, लेकिन यह भी जानना जरूरी है कि अमेरिका में ईवीएम कितना बड़ा मुद्दा है भी या नहीं, ईवीएम कितने बड़े पैमाने पर वहां इस्तेमाल होता है या नहीं होता है। दरअसल अमेरिका में बड़े पैमाने पर पेपर बैलेट ही इस्तेमाल होता है। फिर भी वोटरों का जो एक हिस्सा है जहां वो रहते हैं वहां पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल किया जाता है। वेरीफाइड वोटिंग नामक जो संस्था है उसकी जो 2022 में जारी एक रिपोर्ट है, उसका जो डाटा है उसके मुताबिक 70% अमेरिकी जो हैं वो पेपर बैलेट पर हाथ से ठप्पा लगाकर वोट देते हैं और इन पेपर बैलेट्स की जो गिनती है वो इलेक्ट्रॉनिक स्कैनर के जरिए होती है, यानी कि मशीन वहां पर भी है। हाथों से गिनती कभी कभार ही होती है। इसके अलावा 23% जो वोटर हैं वो बैलेट मार्किंग डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं और ये इसमें जो वोटर है वो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वोट करते हैं, लेकिन इसका जो एक पेपर ट्रेल है वो होता है जिसे दूसरी मशीन द्वारा स्कैन करके गिना जाता है। 7% ऐसे अमेरिकी वोटर हैं जो डायरेक्ट रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक मशीन यानी कि डीआरई का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें पेपर ट्रेल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। न्यू जर्सी के 4, इंडियाना के और टेक्सास के एक जिले में अभी भी इसका इस्तेमाल होता है जिसका कि कोई पेपर ट्रेल नहीं होता है। ऐसी मशीन का वहां पे अभी भी इस्तेमाल होता है। हालांकि इस तरह की मशीन का जो इस्तेमाल है वो लगातार कमतर होता गया है और इसके पीछे की जो वजह है वो मशीनों की जो सहज तकनीकी गड़बड़ियां हैं वो हैं। उसके अलावा रूस और चीन जैसे देशों की तरफ से अमेरिकी वोटिंग में जो दखल की जो बात या जो आरोप सामने आता रहा है उसका खतरा भी है। हालांकि मस्क के बयान के बाद जाहिर सी बात है कि अमेरिका में भी पूरी तरह से पेपर बैलेट समर्थकों को जो एक नई ताकत है, जो नया बल है वो मिल गया है।
एलन मस्क के ट्वीट के बाद ईवीएम को लेकर राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा, भारत में ईवीएम ब्लैक बॉक्स की तरह है, किसी को भी इसकी जांच की अनुमति नहीं है। हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं। जब संस्थानों में जवाबदेही की कमी हो जाती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है और धोखाधड़ी का शिकार हो जाता है। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने राहुल गांधी को जवाब दिया। मुझे लगता है कि अगर ईवीएम को अगर हैक किया होगा तो राहुल गांधी के लोगों ने किया होगा। मतलब मुझे लगता है कि उनको तो मतलब इतनी कम सीटें पूरा मीडिया ने दिखा रहा था, लेकिन उनको जो ज़्यादा सीटें मिली है, इसका मतलब इन लोगों ने कुछ गड़बड़ी की है। अगर हम बहुत ज़्यादा सीटें हमको मिलती थी तो, लेकिन ऐसा ईवीएम मशीन राहुल गांधी के लोगों ने लाई है, ये कोई मोदी साहब ने नहीं लाई है। कांग्रेस के सरकार के कार्यकाल में ईवीएम मशीन आई है। तो ईवीएम मशीन जो किसी ने दिखाया होगा ऐसा अनलॉक हो सकता है, लेकिन उनके पास मशीन तो पहुंचनी चाहिए। मशीन तो पुलिस के कंट्रोल में होती है और मशीन की पूरी सुरक्षा की जाती है, वहाँ कोई पॉलिटिक्स का विषय आता नहीं है।